जी, मैं बिजली पंडित एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी खेत में काम करते और माता भी गृहिणी है। जितने भी क्वेश्चन मुझे 100% आता था उसमें अपनी भाषा के से उत्तर लिखा। लेकिन मेरे पिताजी जो एक मजदूर हैं, उन्होंने मजदूरी करके इस गरीबी को आने नहीं दिया। किसी भी सब्जेक्ट को रटे नहीं, उनके टॉपिक बाय टॉपिक समझकर पढ़े और सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दें। तो गरीब आदमी है, मजदूर दूसरे खेत में काम करते हैं। हमारा बच्चा भी कभी पढ़ने जाते और भी टाइम मिलता तो भी मजदूरी भी करने हमारा भी साथ देते हैं। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र शुरू किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, मैं गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। अभी हम हैं बेगूसराय से लगभग 40 किलोमीटर दूर मालीपुर के पास हरकपुरा गाँव में। और बता दूँ कि यहाँ का एक बच्चा इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में सूबे में 6ठा स्थान लाकर इस क्षेत्र का नाम जिला ही नहीं पूरे राज्य में दर्ज कराया है और अपनी प्रतिभा के दम पर इस सुदूर देहात क्षेत्र को राज्य के फलक पर पहुंचाया है। जी हम बात कर रहे हैं बिजली पंडित का। इसने आज यह साबित कर दिया है कि दिल में अगर कुछ करने का जुनून हो तो हर बड़ी सी बड़ी बाधाएं उसके सामने बौनी हो जाती है। मैं बता दूं बिजली पंडित के बारे में कि यह एक खेतिहर मजदूर, एक गरीब किसान का बच्चा है, जिसकी माँ आज अभी एक मजदूर के रूप में दूसरे के खेत में गेहूं काटकर अपनी मजदूरी करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करने के लिए गई हुई है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं इसके पिता हैं, जो अभी चूँकि गेहूं की कटाई का समय है और इसके पिता अभी दूसरे के खेत में गेहूं काट कर आए हैं। यानी मजदूरी करके इन्होंने अपनी गरीबी को अपने बेटे की प्रतिभा के बीच में बाधक बनने नहीं दिया और पूरी लगन के साथ अपने बेटे को पढ़ाया और उनके सपने को साकार किया है बिजली पंडित ने, जहाँ पर उसने अपनी प्रतिभा के दम पर संपूर्ण राज्य में 6ठा स्थान पाया और इस वर्ष बिहार बोर्ड के टॉप 10 में अपना नाम बनाया है। तो आइए मिलते हैं बिजली पंडित से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी जुबानी। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने सूबे में 6ठा स्थान पाया है, कैसा लग रहा है आपको? जी, बहुत खुशी हुई ये इस लक्ष्य को पाकर। किसने बताया? मतलब आपने बिहार बोर्ड में टॉप 10 में नाम बनाया है, बिहार बोर्ड में आपने टॉप किया है, तो सबसे पहले आपको ये पता किससे चला? सबसे पहले ये पता मेरे कोचिंग सेंटर, डायनेमिक कोचिंग सेंटर से पता चला। आपको लगता था कि आप टॉप 10 में आएंगे? जी हाँ। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में विस्तार से बताएं। जी, मैं बिजली पंडित हरकपुरा एवं पोस्ट कोरे भाया गढ़पुरा जिला बेगूसराय का एक गरीब मजदूर का बेटा हूँ। मेरे पिताजी खेत में काम करते और माता भी गृहिणी है। और मुझसे छोटा मेरा 2 भाई हैं, जो अभी प्रथम एवं द्वितीय कक्षा में पढ़ता है। किस स्कूल से आपने 10th बोर्ड एग्जाम दिया? डॉक्टर लोहिया +2 उच्च विद्यालय मुरतर से। आपकी सफलता में आपके स्कूल का क्या योगदान रहा? मेरे सफलता में मेरे स्कूल का बहुत अच्छा योगदान रहा। वहाँ के टीचर और वहाँ के जो मेरे सहपाठी हुए उनके साथ मेरा व्यवहार अच्छा था। वहाँ की पढ़ाई मुझे अच्छी लगी और शिक्षक ने भी मुझे सपोर्ट किया। हम चाहेंगे, चूँकि हर कोई चाहता है कि हम टॉप करें, तो जब आप 9th में थे तभी से मन में आ गया था कि हमको टॉप करना है? जी हाँ। इसके लिए आपने टॉप करने के लिए या इतने बेहतर प्रदर्शन के लिए जो आपने अपना अंक बढ़ाया है, इस अंक के लिए आपने कितनी मेहनत की? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने कोचिंग सेंटर और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा इसको मैं दिन में कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए मैं कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ा करता था और कोचिंग सेंटर द्वारा बताए गए निर्देशों पर का अनुपालन करता था। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन विषयों में आपको सबसे ज़्यादा अंक आए हैं? गणित में 98% अंक आए हैं। गणित में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? गणित। एक आम स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट का दोनों का रूटीन अलग होता है, तो हम चाहेंगे आपका दिनचर्या क्या रहा, आपकी रूटीन क्या रही, वो हमारे जो दूसरे छात्र देख रहे होंगे, जो भी दर्शक देख रहे होंगे, तो आपने पूरी पढ़ाई के दौरान आपका क्या रूटीन रहा वो आपको हमारे दर्शकों को बताएं। सुबह कोचिंग से 10 बजे तक आ जाते थे, फिर स्कूल के लिए चले जाते थे। स्कूल से 3 साढ़े 3 बजे वापस आते थे और उसके बाद कुछ घरेलू काम काज के में हाथ बटाने के बाद शाम को मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था और यही सेल्फ स्टडी
4 से 5 घंटा शाम को करता था और फिर सुबह 4 बजे नित्य उठकर पढ़ाई के लिए बैठ जाता था। बिजली आजकल के बच्चे मोबाइल टीवी ये सब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या आपको भी इसका शौक़ है? जी नहीं। क्या आपके घर में टीवी है? नहीं। क्या आपके घर में स्मार्टफोन है? जी नहीं। तो पढ़ने के अलावा और क्या शौक़ है आपके? पढ़ने के अलावा मेरा शौक़ कुछ यही खेती के काम काज में हाथ बटाना और खेलना। अच्छा, यानी आप भी अपने पिता के काम में हाथ बटाते हैं, घर के काम में हाथ बटाते हैं? जी हाँ। इस वर्ष आपने टॉप 10 में नाम बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, आगे का क्या करना है? आगे का कॉमर्स से मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाने की इच्छा है। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? अपनी सफलता का श्रेय माता पिता एवं गुरुजनों एवं वर्ग सहपाठियों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अच्छे माहौल में रहने के लिए प्रेरित किया। हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिससा वह बनना चाहता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल मदर टेरेसा जी हैं, जिन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब 9th में आप पढ़ते होंगे और अब 10th में आए, तो तैयारी कब बेहतर शुरू कर दी आपने? हमने अपनी तैयारी 9वीं में से ही शुरू कर दी थी, लेकिन 10वीं के बाद लॉकडाउन के कारण कुछ बाध्य हुआ। लॉकडाउन में स्कूल के क्लास एवं कोचिंग दोनों पूरी तरह से बंद थे, लेकिन हमें जो विभिन्न विषयों में समस्याएं होती थी उनसे संबंधित शिक्षकों से मैं जाकर उनसे सलाह लेता था और उनके द्वारा समझता था। आपने एग्ज़ाम जब दिया तो आपको लग रहा था कि आपको इतने अच्छे अंक आएंगे और आप टॉप 10 में नाम बनाएंगे? देखिए, एग्ज़ाम में जो है ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव में वो भी 100 में से 50 को जवाब देना था, अर्थात 50% को ही जवाब देना था। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब दिया जिस पर मुझे 100% विश्वास था, और मैंने लिखित के लिए अपने भाषा का चयन किया। मतलब सब जितने भी क्वेश्चन मुझे 100% आता था उसमें अपनी भाषा के से उत्तर लिखा। राइटिंग को भी मैंने मतलब अच्छी तरह से लिखा था। टॉपर को वेरीफाई के लिए बुलाया जाता है, या जिसके अच्छे अंक आते हैं उसको वेरीफाई के लिए पटना बुलाया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो हम चाहेंगे कि आपको भी जब बुलाया गया होगा तो वहाँ का क्या अनुभव रहा उसके बारे में दर्शकों को बताएं। वहाँ का अनुभव मेरा अच्छा ही रहा। वहाँ से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिहार बोर्ड के ऑफिस में गया। वहाँ विभिन्न विषयों के विभिन्न शिक्षक थे और उन्होंने मुझसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे और लिखित के लिए राइटिंग जांच के लिए हिंदी और अंग्रेजी में लिखवाए, मतलब 2 पैराग्राफ लिखवाए। आप भी एक गरीब का बेटा है, तो आपकी पढ़ाई में गरीबी कितनी बाधक बनी? हमारी पढ़ाई में गरीबी बहुत बड़ी बाधक रही है, लेकिन मेरे पिताजी जो एक मज़दूर हैं, उन्होंने मज़दूरी करके इस गरीबी को आने नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो गरीबी आई उससे मुझे भी थोड़ी तक पढ़ाई में भी रुकावट हुई। यदि ऐसा ना होता तो मैं और भी अच्छा कर सकता था। जो लोग आपको यहाँ से देख रहे होंगे, जो भी प्रशासन के लोग हो या जनप्रतिनिधि हो या जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनसे आप अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, उनसे चाहूँगा कि वो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं कुछ और बेहतर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो छात्र आपको यहाँ से देख रहे होंगे, जो चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह बिहार बोर्ड में टॉप करें, क्योंकि टॉपर बनना हर छात्र का सपना होता है और उस सपने को आपने साकार कर दिया है, तो उन छात्रों को क्या टिप्स देना चाहते होंगे? जो छात्र टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए मेरा यही कहना है कि किसी भी सब्जेक्ट को रटे नहीं, उनके टॉपिक बाय टॉपिक समझकर पढ़ें और सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दें। गणित में आपको सबसे ज़्यादा अंक आया है, तो गणित की तैयारी आपने कैसे की ताकि गणित में इतना अच्छा अंक आपको मिला? गणित की तैयारी हमने NCERT बुक से ही की। आपने इस वर्ष बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में 6ठा स्थान पाया है, तो आपकी सफलता का क्या राज है? मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने कड़ी मेहनत की और समय का सदुपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे बढ़ें और जो सपना है उस सपने को साकार करें, और इस तरह से जिस तरह से आपने सुदूर देहात को आज राज्य स्तर पर उसका नाम का बनाया है, एक पहचान बनाई है, आगे भी आप अपने मुकाम को बनाते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केवी स्टूडियो का, धन्यवाद रोशन सर एवं धन्यवाद गौरव सर का, जिनके माध्यम से आज हम अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? हमारे सफलता के बीच हमारे विद्यालय डॉक्टर लोहिया +2 उच्च विद्यालय का योगदान रहा। उसके साथ साथ एक प्राइवेट कोचिंग सेक्टर डायनेमिक कोचिंग सेंटर जो कि मालीपुर में अवस्थित है, उसका विशेष योगदान रहा। उस कोचिंग सेंटर के जितने भी शिक्षक हैं वो काफ़ी
सपोर्ट करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को एवं उन्हें सभी समस्याओं का निराकरण करते हैं। बिहार बोर्ड के टॉपर बिजली पंडित के पिताजी हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे गरीब किसान हैं जिन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को निखारने में गरीबी को बाधक नहीं बनने दिया और जुनून जो उनको बेटे को जिद था कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, उसके लिए इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर उसे तराशा। तो आइए इनसे जानते हैं, आपका क्या नाम है? करबुल पंडित। करबुल पंडित जी, आज आपके बेटे ने पूरे बिहार में इस क्षेत्र का, आपका और हम सबों का नाम रोशन किया है। पूरे बोर्ड एग्जाम में 6ठा स्थान पाया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं। हम मजदूर हैं, गरीब आदमी, मतलब मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाए हैं। तकर बाद है आप लोगों सबका आशीर्वाद है। मेरे साथ इस देखें जो बच्चे पढ़ने में अति रईस में मेहनत करके बच्चे को पढ़ाए हैं। बिजली बचपन से ही पढ़ने में तेज़ था, उसके बारे में बताएं। थोड़ा बहुत बचपन से तेज था, तो इसलिए मैं थोड़ा मेहनत करके इसको जोर दिए बच्चे पढ़ाने। मेरा सही है। तो गरीब आदमी है, मजदूर दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं। हमारा बच्चा भी कभी पढ़ने जाते और भी टाइम मिलता तो भी मजदूरी भी करने हमारा भी साथ देते हैं। और आगे उसको देखें, मैं मेहनत करके बच्चे मेरे पढ़े। और बच्चे को मम्मी यहाँ नहीं है, वो दूसरे खेत में भी गेहूँ कटाई बांधने के लिए मजदूरी करने के लिए गए हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारे पोता निकला है, बहुत खुश। मैं अभी हूँ डायनामिक कोचिंग सेंटर मालीपुर में। यहीं का बच्चा यहाँ से पढ़कर पूरे सूबे में 6ठा स्थान लाकर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। और जब मैंने उस बच्चे से जाना तो उसने कहा कि उसकी इस सफलता के पीछे उसके विद्यालय के साथ साथ एक निजी शिक्षण संस्थान डायनामिक कोचिंग सेंटर का बड़ा योगदान रहा। तो हम उसकी सफलता की कहानी जानने के बाद पहुंच गए डायनामिक कोचिंग सेंटर पे। और हमारे साथ आप देख सकते हैं डायनामिक कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, जो मार्गदर्शक मेंटर हैं, हसमत सर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस संस्थान की कहानी और साथ ही साथ क्या राज है इस संस्थान का, क्या खासियत है इस संस्थान का। और जो बिजली पंडित इस वर्ष पूरे बिहार में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 6ठा स्थान लाया है, उनसे जानते हैं उसकी सफलता की कहानी इनकी जुबानी। सर्वप्रथम सर आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई कि आपके छात्र ने इस वर्ष बिहार बोर्ड एग्जाम में पूरे सूबे में 6ठा स्थान पाया है। धन्यवाद गौरव जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिजली पंडित ने बेहतर अंक लाया, 6ठा स्थान प्राप्त किया। इससे हमको बेहद खुशी हुई है। बिजली पंडित क्लास 9 से मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आता था। बहुत लेबोरियस विद्यार्थी था, बहुत गरीब भी है, लेकिन उससे ज़्यादा लेबोरियस है, काफ़ी मेहनती है। जितना भी उसको होमवर्क मिलता था बड़ी ईमानदारी, बड़ी ऑनेस्टली वो हल कर देता था। टाइमिंग का वो बहुत पक्का था, टाइम से वो कभी समझौता नहीं किया। हमेशा वो टाइम पर आना और टाइम पर विद्यालय छोड़ के चला जाना लगा रहता था उसका। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 2007 में हुआ था। और हम देख रहे थे कि गांव में शिक्षा के जो स्तर है, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, वो लो चल रहा था। तो हमने कई बुद्धिजीवियों से प्रेरणा लेकर डायनामिक की स्थापना करने के बारे में सोचा कि मैं इसको स्थापित करूं और गांव के लड़कों को, खासकर जो शिक्षा से काफ़ी पीछे है, काफ़ी बैक में है, उसको आगे लाने का प्रयास करूं। बच्चों को हमेशा गाइड करते रहते हैं प्रशांत सर। तो आइए इनसे जानते हैं इस संस्थान के बारे में, बिजली पंडित के बारे में और इस संस्थान की उपलब्धि के बारे में। सर्वप्रथम प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके संस्थान से बच्चे पढ़कर इस वर्ष के 10th बोर्ड एग्जाम में सूबे में 6ठा स्थान पाए हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो को, डॉक्टर रोशन सर को, गौरव सर आपको भी, जिन्होंने आज बेगूसराय से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस सुदूर देहात क्षेत्र के आवाज़ को दक्ष करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में उसने सूबे में 6ठा स्थान पाया है, तो उसके बारे में, उसकी सफलता के बारे में बताएं। बिजली पंडित काफ़ी होनहार लड़का था। मेरे संस्थान में क्लास 9 से पढ़ने आया। खास करके सभी सब्जेक्ट में उसकी तैयारी पहले से भी 8वीं तक की भी उत्तम थी और आगे 9 से चूँकि कोर्स जो है 8वीं से कुछ भास्ट होता है, लेकिन जो भी यहाँ संबंधित शिक्षकों के द्वारा उन्हें टास्क दिया जाता था पूरा करके आता था, अनुशासित रहता था,
आज तक सबसे बड़ी बात है कि उसका कोई शिकायत नहीं है कोचिंग में। और मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उसके सफलता के पीछे लेस मात्र मेरा भी योगदान है। ये कोचिंग वर्ष 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था गौरव जी, लेकिन मैं यहाँ 2013 से जुड़ा हूँ। और जब मैं इस कोचिंग में आया था तभी मेरी एक सपना था कि मैं यहाँ के बच्चों को टॉप लिस्ट में पहुँचाऊँ। लगातार प्रयास में लगा रहा। कई बार बच्चे 450 के करीब जाके रुकते थे। मैं अपने सब्जेक्ट में, मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ, यहाँ मैं बच्चों को 100% मार्क्स दिलाया। मैथमेटिक्स में भी 100%, 100 में 100 मार्क्स यहाँ कई बार बच्चे 2 बार हासिल कर चुके हैं, मैथ में भी साइंस में भी। पिछली बार भी वहीं जहाँ से आप अभी बच्चे का इंटरव्यू लेकर आए होंगे, वहाँ की एक बच्ची 448 मार्क्स गेन की थी। लोगों से मैं जानना चाहता था, बहुत लोगों से मिला कि टॉप कैसे किया जाता है। बहुत विद्वान जनों से मिला। बहुत लोग कुछ कहा करते थे कि वहाँ बिहार बोर्ड में पैसा खर्च करना पड़ता है, ये वो दिस डैट। लेकिन जब बिजली पंडित का वहाँ बिहार बोर्ड से कॉल आया, सबसे पहले वो मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा नाम टॉप लिस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है, मुझे वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। मैं काफ़ी आनंदित हुआ, गौरवान्वित हुआ। और तब मुझे वो इस वाक्य की सार्थकता समझ में आई कि किसी ने कहा है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आज मैंने वो कर दिखाया। एज ए शिक्षक मैं कहूँगा कि वो जिस संस्थान में पढ़ते हों वहाँ सबसे पहले उस संस्थान के शिक्षकों का आदर करें, अनुशासित रहें। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दें। विदाउट सेल्फ स्टडी आप टॉप मोस्ट नहीं हो सकते। आप कोचिंग संस्थान से पढ़ के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर सकते जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, केबी स्टूडियो को देख रहे हैं, आप अपनी सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान दें, बुक को पढ़ें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोचिंग संस्थान से क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं बस वहाँ के फेयर पे रह जाते हैं। इससे आप टॉप नहीं कर सकते हो। जैसे बिजली पंडित सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा करता था। आप सेल्फ स्टडी ध्यान देंगे, अच्छे रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, मार्गदर्शन में रहेंगे, कहीं भी अच्छे करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपका संस्थान दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे और इस तरह से इस संस्थान से बच्चे पढ़कर भिन्न भिन्न प्रतिस्पर्धा में, भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना मुकाम पाए, इस क्षेत्र का नाम रोशन करे, जिला का नाम रोशन करे, इस संस्थान का नाम रोशन करे और यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तथा केबी स्टूडियो के तमाम सदस्यों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने जो बताया विभिन्न क्षेत्रों में जाए, तो मेरे बच्चे बहुत जा भी चुके हैं और मैं आशा करूंगा कि आपके इस कामना से और अधिक से अधिक जाए। धन्यवाद आपको। बेगूसराय से 40 किलोमीटर दूर मालीपुर मोरतर में, जहां पर हमने देखा कि यहां का छात्र बिजली पंडित, जिसने इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में 6ठा स्थान पाकर इस क्षेत्र का नाम, इस सुदूर देहात क्षेत्र का नाम बेगूसराय नहीं पूरे राज्य में किया है, वह बच्चा स्वाध्याय करके सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस करके एक गरीब मजदूर का बेटा, जिसने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी की, उसके पास ना ही मोबाइल फ़ोन था, ना ही टीवी था, मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे, काफ़ी अभाव में था वो बच्चा, लेकिन अपने अभाव को, अपनी गरीबी को वह अपने प्रतिभा के बीच में आने नहीं दिया और अपनी मेहनत के दम पर, अपनी लगन के दम पर और कुछ करने का जो जुनून होता है, जो जिद होता है, उस जिद के दम पर आज उसने वो सपना साकार कर दिया जिसका सपना हर बच्चा देखता है, हम देखते हैं, आप देखते हैं। जी हाँ, टॉपर बनने का सपना उसने ये सच कर दिया कि काबिलियत किसी प्रतिभा की मोहताज नहीं होती। अगर दिल में कुछ करने का जुनून हो, हर बड़ी से बड़ी बाधाएं उसके सामने बौनी नजर आती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।